हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस में। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत 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 अच्छे हैं। तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही है। एक बारी कमेंट में बताना है सभी को कि सब कैसे हैं, तैयारी कैसी चल रही है। इस बात का मुझे सभी लोग बताइएगा जरूर, ठीक है। मैं आंसर्स का आपके वेट करूंगा। और एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस में जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर लें भाई, ठीक है, क्योंकि आपको अपडेट्स चाहिए, आपको नोटिफिकेशन चाहिए क्लासेस के, तो इसको करना ही होगा आपको, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ठीक है ना। चलो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला जो क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से सभी लोग करना शुरू करेंगे फिर, ठीक है। जल्दी से एक बार ही करना शुरू करेंगे सभी के सभी बच्चे। देखो ये क्वेश्चन लग गया, दिख रहा है ना आपको। क्वेश्चन आपको दिख रहा है बच्चों या नहीं, एक बारी बोलिए, जल्दी बताइएगा, जल्दी देखो, करो एक। करो करो जल्दी से। ये तो करा दिया था, अरे ये तो करा दिया था ना हमने, मार्बल वाला तो कल करा दिया था हमने, ठीक है। ये कंबाइंड पीडीएफ थी, ये तो करा दिया था बच्चों कल। सॉरी सॉरी, नाराज मत हो जाना, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन को देखिए। चलो चलो करो जल्दी भाई, करो जल्दी से। देखो कह रहा है कि 6 persons आर सिटिंग इन अ लीनियर रो, some facing north while some facing south, each one of them excluding is related to J in some manner, ठीक है ना। मतलब J को छोड़कर बाकी सब कहीं ना कहीं J से एक प्रकार से वो संबंधित ही होंगे, ठीक। चलिए बाकायदा धीरे धीरे हम पढ़ेंगे इसको आराम से। कह रहा है कि भाई J's एल्डर सन, J का जो एल्डर सन है हु इज अनमैरिड, ठीक है। क्या ये मैंने क्वेश्चन करा दिया था क्या, एक बार बताना जरूर सभी। नहीं कराया था ये, नहीं कराया था ये, ठीक है। चलो जे का जो बड़ा लड़का है, एल्डर सन है, हु इज अनमैरिड, मतलब जे का कोई लड़का भी है। ध्यान से सुनते रहना बच्चे, जे का कोई बड़ा लड़का है जो आपका क्या है, अनमैरिड है। जे का कोई लड़का है बड़ा, वो क्या है, शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड है। किसी किसी की इच्छा जागृत हो जाती है कि मुझे अब शादी नहीं करनी, विश्वास उठ जाता है चीजों से, ठीक है। ये अपनी अपनी थिंकिंग है, लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, ठीक है, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। चलिए जे जो है, जे का जो एल्डर सन है, जेस एल्डर सन सिट इमीडिएट नेक्स्ट टू जेस ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है। जे का जो सन है वो आपका क्या है, इमीडिएट नेक्स्ट है। किसके इमीडिएट नेक्स्ट है, जे के ग्रैंड चाइल्ड से, ठीक है ना। और जे के ग्रैंड चाइल्ड ने फेस कैसा किया हुआ है, साउथ की तरफ फेस किया हुआ है। एक एक लाइन को बड़े प्यार से सुनते रहना बस। तो जे का जो ग्रैंड चाइल्ड है वो दक्षिण की तरफ फेस कर रहा है। जे का जो ग्रैंड चाइल्ड है वो कैसा फेस कर रहा है, दक्षिण की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। आगे आपसे कह रहा है के इज मैरिड टू एफ, के जो है वो आपका एफ से शादी करता है, हु इज नॉट अ जेस चाइल्ड, ठीक है। एफ जो है वो आपका जे का चाइल्ड नहीं है, ठीक है। के ने जो है वो किससे शादी की है बच्चों, एफ से शादी की है, ठीक है। और एफ जो है वो आपका जे का चाइल्ड नहीं है, ठीक है। चलिए कोई इशू नहीं है। फिर कह रहा है कि हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हिज डॉटर, जे जो है वो आपका क्या है, अपनी डॉटर के सेकंड लेफ्ट में है जे, ठीक है। डॉटर के सेकंड लेफ्ट में कौन है, जे है। और डॉटर इन लॉ, सॉरी डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ के सेकंड लेफ्ट में है, DIL, डॉटर इन लॉ के, ठीक है।
डॉटर इन लॉ के सेकंड लेफ्ट में कौन है, जे है। ठीक, क्लियर बात ये। तो आपने देखा उसने कहा कि हिज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हिज डॉटर इन लॉ, मतलब जे आपका कैसा हो गया, मेल। हिज तो सिंपल सी बात है भैया, मेल के लिए यूज होता है। ठीक, आगे कह रहा है ए एंड एफ फेस इन अपोजिट डायरेक्शन, ए और एफ जो हैं वो आपके विपरीत डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर है बात ये। कह रहा है ऑब्वियस बात है, अब मैं इसका मीन नहीं समझाऊंगा, वैसे बोल रखा है लेकिन मुझे समझाने की जरूरत नहीं, मैं आपको 50 बार अपनी क्लासेस में बता चुका हूं कि अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, कह रहा है कि ए इज केस डॉटर, ए जो है वो आपकी क्या है, के की डॉटर है, ए आपकी के की डॉटर है। ठीक, फिर कह रहा है एंड फेसिस इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ के। ठीक है, ए जो है वो आपकी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ के, ए जो है और के अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। आगे आपसे कह रहा है 2 persons आर सिटिंग बिटवीन ए एंड एम, ए और एम के बीच में 2 पर्सन है। तो मैंने मान लिया ए, और आगे लाइन बोली गई है एंड नाइदर एम और नॉर ए सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ना तो एम ना ही ए आपके एक्सट्रीम एंड पर है। ठीक है, तो चलिए भाई, या तो ए आपका यहां होगा, 2 छोड़कर एम यहां हो जाएगा, या एम इधर होगा, 2 छोड़कर ए आपका इधर हो जाएगा। ठीक है, यही हो सकता है, या तो ए की तरफ एम हो सकता है, इधर की तरफ एम, या एम के इधर साइड। अब मैं ये इधर साइड उधर साइड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे डायरेक्शन नहीं पता ना इनकी। डायरेक्शन पता हो तो मैं बता पाऊं कि भी इसके राइट है या लेफ्ट में, कैसे कह दूं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ए के इधर तरफ एम, एक बारी एम के इधर तरफ ए लिख लिया मैंने, इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है ना, चलिए आगे आपसे कह रहा है कि एम और जे फेस इन सेम डायरेक्शन, एम और जे जो हैं वो आपके कैसा फेस कर रहे हैं बच्चों, सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। अब आपसे ये भी कहा था कि एम और ए जो है वो आपके एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, दोनों के दोनों। ठीक है, चलो ए जो है फिर आपसे क्या कह रहा है अभी, ये दोनों आपके एक्सट्रीम एंड पर नहीं है। 4 तो यही हो गए, एक्सट्रीम एंड पर दोनों ही नहीं है, तो होगा कि ए के इधर भी एक होगा और एम के इधर भी एक होगा, तभी टोटल आपके हो जाएंगे 6, और ए भी आपका एक्सट्रीम पर नहीं कहलाया जाएगा, एम भी एक्सट्रीम पर नहीं। इसी प्रकार से सेम यहीं पर भी ए की तरफ भी 1% कोई होगा, एम की तरफ भी, जिससे कि दोनों कोई एक्सट्रीम एंड पर ना कहलाए जाए। ठीक है, आगे आपसे बोल रहा है कि भाई एम एंड जे फेस इन सेम डायरेक्शन हो गया था। ठीक है, फिर कह रहा है यू हु इज एस ब्रदर, यू जो है वो आपका क्या है, ए का ब्रदर है। ठीक है, चलो ठीक, आगे आपसे बोल रहा है कि भाई नो 3 person एस ब्रदर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के। ठीक है, कह रहा है कि भाई यू जो है वो आपका क्या है, सेकंड राइट में के है, यू जो है वो के सेकंड राइट में है, के सेकंड राइट में कौन है, यू है। ठीक है ना, आगे कह रहा है कि कोई भी 3 person कॉन्जिक्यूटिवली फेस आपका सेम डायरेक्शन फेस नहीं कर रहे हैं, कोई भी तीनों आपके सेम फेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए अब देखो भाई जे के जो है एल्डर सन की, ये तो शादीशुदा नहीं है, तो ऑब्वियस है कि भाई ये कहीं ना कहीं इससे संबंधित है, जे से संबंधित ये सभी लोग हैं, ये जे से संबंधित सभी लोग हैं, तो ऑब्वियस है कि भाई के एफ ए यू इस तरीके से 5 हो गए, बचा एम, एम आपका यहां आ जाए। इसने कहा था कि जो जे है ना, जे का चाइल्ड एफ नहीं है, अगर चाइल्ड एफ नहीं है तो सिंपल सी बात है, फिर क्या होगा, ये फिर क्या होगा भाई, डॉटर इन लॉ होगी, क्योंकि उसकी डॉटर इन लॉ है, जे की डॉटर इन लॉ है, तो इसका मतलब है जे का जो सन है उसकी शादी हुई है उसकी लड़की, किसी लड़की से, तब उस केस में ये आपकी डॉटर इन लॉ कहलाएगी, मतलब के को यहां पर होना पड़ेगा, तो के आपका क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। अब हमें सभी के जेंडर पता चल गए हैं और ये सभी के सभी टोटल 6 person हो चुके हैं, तो ये ब्लड ट्री हमने बना लिया यहां से, ये ब्लड ट्री जो है हमने यहां से बना लिया है। ठीक है भाई, 6 के 6 person हमने बना दिया और ब्लड ट्री बन गया, ये सिंपल, ये तो सिंपल है, कोई भी इशू नहीं है इसमें, इसमें कतई भी कोई इशू वाली बात नहीं है। अब आपको ये सॉल्व करना है कि भाई ये क्या कह रहा है। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि ये कैसे करें, तो आपने ये ग्रैंड चाइल्ड, जे का जो ग्रैंड चाइल्ड है वो आपका क्या है, इमीडिएट नेक्स्ट है जे के सन के। अब जे का सन कौन है आपका, जे का सन है एम और के है, एम और के जो है वो जे के सन है।
ठीक है, और ग्रांड चाइल्ड ए और यू है। चलिए ठीक है, ए और यू जो है वो ग्रांड चाइल्ड है, ठीक, ओके। ए और एफ आपके अपोजिट है। ये क्या डॉटर इन लॉ कौन है? एफ। एफ के सेकंड लेफ्ट में जे है, एफ के सेकंड लेफ्ट में क्या है? जे है, ठीक है ना, क्लियर है बात ये। एफ के सेकंड लेफ्ट में क्या है आपके? जे है, एफ के सेकंड लेफ्ट में, ठीक। तो अब आप कहां रखें? एफ के सेकंड लेफ्ट में जे को कहां रखें? ठीक है, एफ के सेकंड लेफ्ट में आपको जे को रखना है, ठीक। तो यहां से आपने देखा जे का जो एल्डर सन है अनमैरिड है, इमीडिएट नेक्स्ट टू ग्रैंड चाइल्ड, हु फेसेस साउथ, ये भी ठीक है। के जो है शादी की है, हु इज नॉट जेस चाइल्ड, जेस ग्रांड डॉटर सिट इमीडिएट राइट टू जे। जे की जो ग्रांड डॉटर है, ठीक है, जे की जो ग्रांड डॉटर, ये लाइन मैंने लिखी नहीं है, देखो, जे की जो ग्रांड डॉटर है ना वो आपकी जे के इमीडिएट राइट में है। अब ग्रांड डॉटर कौन है? ए है। जे की जो ग्रांड डॉटर है वो ए है, ठीक है। तो भाई आपने देखा कि ग्रांड डॉटर जो है वो जे के इमीडिएट राइट में है, जे के इमीडिएट राइट में होगी, ठीक, इमीडिएट राइट में। तो अब आपने क्या करना है, मान के चलिए फॉर एग्जांपल कि भाई एफ आपका यहां हो जाए, जे आपका यहां हो जाए, ध्यान से सुनना, ऐसे ही यहां पर आपका जे हो जाए, यहां आपका एफ हो जाए, मान लीजिए। तो एफ के सेकंड लेफ्ट में जे है, ये कब होगा सेकंड लेफ्ट में? जब एफ का फेस साउथ होगा, यहां पर एफ का फेस नॉर्थ की तरफ होगा, तब एफ के सेकंड लेफ्ट में जे होगा, ठीक है ना, एफ के सेकंड लेफ्ट में जे। अब उसने बोला है कि भाई जो जे आपकी ग्रांड डॉटर है वो जे के इमीडिएट राइट में है, इमीडिएट राइट में। इसका मतलब है कि भाई जो जे का जो फेस होगा वो नॉर्थ की तरफ होगा, तभी जे के इमीडिएट राइट में जे की ग्रांड डॉटर होगी। जे की जो ग्रांड डॉटर ए है वो इमीडिएट राइट में है, जे के जब जे का फेस नॉर्थ होगा तभी इमीडिएट राइट में होगी। यहां पर जे का फेस साउथ होगा तभी इमीडिएट राइट में आपकी ए होगी। ध्यान से सुनते रहे ना सभी लोग। चलो आगे आपसे कह रहा है ए और एफ जो हैं वो आपके कैसा फेस कर रहे हैं? अपोजिट। अगर ए ने दक्षिण की तरफ फेस किया हुआ है तो ए आपका नॉर्थ की तरफ, यहां एफ ने आपका नॉर्थ की तरफ तो ए आपका दक्षिण की तरफ। क्लियर बात ये। आगे आपसे बोल रहा है कि भाई के जो है, ए और के जो है वो आपके कैसा फेस कर रहे हैं? अपोजिट। ए और के जो है वो आपके अपोजिट फेस कर रहे हैं, मतलब अगर ए ने यहां पर साउथ किया है तो के आपका नॉर्थ करेगा, तो के आपका यहां जाएगा, के सेकंड राइट में यू, क्योंकि अगर ए साउथ है तो के आपका नॉर्थ होगा, ए साउथ है तो के आपका नॉर्थ। एम और जे आपके सेम, तो मतलब यहां एम भी आपका नॉर्थ फेस करेगा। एम और जे अगर सेम तो भैया एम भी आपका नॉर्थ फेस करेगा। क्लियर है बात ये, सभी को क्लियर है। फिर जो जे का जो ग्रांड चाइल्ड है जो इमीडिएट है जे के सन के, जे का ग्रांड चाइल्ड कौन सा है? ए और यू है। जे के ग्रांड चाइल्ड कौन से? ए और यू। ये आपके इमीडिएट नेक्स्ट है जे के सन के, इमीडिएट नेक्स्ट। जे के सन कौन कौन है? एम और के। ग्रांड चाइल्ड ए और यू में से आपने देखा यू है आपका इमीडिएट नेक्स्ट आपके, तो ये जो है यू आपका जो जे का ग्रांड चाइल्ड है वो यू कहलाया जाएगा इस केस में, क्योंकि आपका इमीडिएट नेक्स्ट में जे के सन के है तो ग्रांड चाइल्ड आपका यू होगा। और ये कैसा फेस कर रहा है? बाहर की तरफ देख रहा है। इधर आप देखोगे तो आप देखोगे भाई ए और के अपोजिट फेस कर रहे हैं, तो मतलब यहां ए आपका नॉर्थ तो के आपका साउथ फेस करेगा। के सेकंड राइट में आपका यू है, के सेकंड राइट में आपका क्या है? यू है, ठीक है। चलिए फिर आपसे कह रहा है भाई जे का जो ग्रांड चाइल्ड है, ग्रांड चाइल्ड ए और यू है, ए और यू है, वो क्या है? जे के सन के इमीडिएट नेक्स्ट में है, इमीडिएट नेक्स्ट में। एम और जे आपके कैसा फेस कर रहे हैं? सेम। एम और जे आपके कैसा फेस कर रहे हैं? सेम। उसने कहा है जे का जो ग्रांड चाइल्ड है वो इमीडिएट नेक्स्ट है जे के सन के। जे का सन यहां पर आपका क्या हो जाएगा? आपका जे का सन एम हो जाएगा। भाई ग्रांड चाइल्ड आपका यू है, ए और यू, ए तो दूर दूर से कोई मतलब ही नहीं है। ग्रांड चाइल्ड आपका यू जो कि इमीडिएट नेक्स्ट आपके जे के सन के, इमीडिएट नेक्स्ट, कोई राइट लेफ्ट नहीं, इमीडिएट नेक्स्ट कहलाएगा, चाहे इधर हो इमीडिएट नेक्स्ट, ठीक है। अब ये जो है आपके यहां पर ये दोनों हो गए, तो ये वाला जो पर्सन है बाहर की तरफ मतलब साउथ की तरफ देखेगा। क्लियर बोला गया कि ये आपका कैसा फेस कर रहा है? जे का जो ग्रांड चाइल्ड है वो साउथ की तरफ देख रहा है। वो उस केस में देख रहा है जब वो क्या हो? इमीडिएट नेक्स्ट हो जे के सन के, जे का सन मतलब एम के, तो ये इमीडिएट नेक्स्ट है तो ये आपका साउथ की तरफ। अब आपसे ये बोल रहा था कि कोई भी 3 पर्सन लगातार ऐसे नहीं होंगे जो कॉन्जिक्यूटिवली सेम डायरेक्शन फेस करें। कोई भी 3 पर्सन ऐसे लगातार नहीं होंगे जो कॉन्जिक्यूटिवली आपका सेम डायरेक्शन फेस करें। पर लेकिन यहां तो इस बात का उल्लंघन किया जा रहा है, इस बात का तो यहां उल्लंघन किया जा रहा है, तो ये तो भाई गलत हो जाएगी बात। ये बात तो आपकी कैसी हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। तो ये आपकी डेफिनेट में राइट हो जाएगी।
ये बात आपकी कैसी हो जाएगी बच्चों, डेफिनेट में राइट हो जाएगी। क्लियर है बात ये? नहीं बोलो, एक बारी कमेंट कर दो कि हाँ सर ये बात क्लियर है। चलो कर देना कमेंट, ठीक है ना। आगे देखिए, चलो अगला क्वेश्चन, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, वो देखिए अगला क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन अगला, चलो इस क्वेश्चन को देखो सभी बच्चे, इस क्वेश्चन को देखिए सभी के सभी जल्दी से। देखो इस क्वेश्चन को सभी के सभी, जल्दी से देखना है बच्चों, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखेंगे सभी के सभी। देख लिया? चलो मैं समझाता हूं, आप साथ के साथ बस समझना, साथ के साथ आप समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है? समझेंगे सभी के सभी या नहीं? बोलो। चलो ध्यान से सुनना, एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ईच ऑफ देम हैज अ हैबिट ऑफ कलेक्टिंग स्टाम्प्स, ठीक है? उनकी क्या हैबिट है? स्टाम्प कलेक्ट करने की हैबिट है। दे टुक पार्ट इन अ स्टाम्प डिस्प्ले फेयर वेयर दे वर सीटेड इन 2 रोज फेसिंग नॉर्थ, ठीक है? वो कैसा फेस करते हैं? 2 रो हैं जो कि आपकी कैसा फेस हो रही है? नॉर्थ फेस हो रही है, ठीक है? सच दैट 4 पीपल वर सीटेड इन ईच रो, प्रत्येक रो में क्या है? 4 पर्सन है। रो 1 वाज इन फ्रंट ऑफ रो 2, रो 1 जो है वो आपकी कैसी है? रो 2 के फ्रंट में है, ठीक है ना? रो 1 इज इन फ्रंट ऑफ रो 2, ठीक है? रो 2 के फ्रंट में, रो 2 के फ्रंट में होगी। चलिए ये आपको देखो स्टाम्प कह रहा है कि भी नोट करके, अगर F74 कहीं लिख रहा है इसका मतलब है कि F के पास 74 स्टाम्प है। F के पास कितनी स्टाम्प है बच्चों? 74 स्टाम्प है, ठीक है? चलिए अब देखो ये क्वेश्चन जो है मुझे देख लिया, ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये 3 वेरिएबल है, आपने देखा 3 वेरिएबल का मतलब है कि इसमें जो है आपको ब्लड रिलेशन भी संबंधित दे रखा है आपको, ठीक है? रो का भी क्वेश्चन है, लीनियर रो का भी क्वेश्चन है, ठीक है? पैरेलल नहीं है, लीनियर है। सारे के जो 2 रो है ना, दोनों रो में जो पर्सन है वो आपके कैसा फेस कर रहे हैं? नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। दोनों जो पर्सन में रो हैं, रो में जो दोनों पर्सन हैं वो आपके कैसा फेस कर रहे हैं? दोनों रो में वो आपके नॉर्थ फेस कर रहे होंगे, ठीक है? ये पैरेलल रो नहीं कह सकते इसको आप, ठीक? और एक तीसरा आपका है ही भाई आपका स्टाम्प के रिलेटेड कंपैरिजन करना, ठीक है? लेकिन हमें हमारे पास ये सबसे इजीएस्ट पार्ट हो जाता है कि सभी में जो है वो स्टाम्प्स की संख्या सब पर्सन की पता है पहले से ही, ठीक है? कि मतलब एफ के पास 74 है, डी के पास 66 है, सी के पास 62 है, ये इंफॉर्मेशन हमें पता है। फिर आपसे कह रहा है क्या? एफ इज द सन ऑफ पर्सन सीटेड अपोजिट टू अ एस डॉटर, ठीक है? एफ इज द सन ऑफ पर्सन, वो क्या है? ए की डॉटर के अपोजिट में बैठा है, ए की डॉटर के अपोजिट में बैठा है। इस लाइन को हम बाद में देखेंगे, ठीक है? हमें बस इतना पता चल गया, ध्यान से सुनना। अभी हम ब्लड रिलेशन कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब ए का क्या है? एफ जो है सन है, एफ इज द सन। एफ इज द सन का मतलब है कि एफ जो है सन है, मतलब एफ का कोई ना कोई माता पिता है, ठीक है? अब क्या कर रहा है? ए की डॉटर भी है, ए की डॉटर भी है, ठीक है? यहां से हमें ये जरूर पता चल गई। आगे आपसे क्या कह रहा है? सीज वाइफ वाज सीटेड एट द लेफ्ट एंड ऑफ रो 2, ठीक है? यहां पे अगर कोई ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें दिखती है तो हम यहां पर लिख लेंगे, ठीक है? यहां पर हम जो है लिख लेंगे भाई, मान ये रो है क्योंकि रो 2 के फ्रंट में आपकी रो 1 है, 1 2 3 4। अरे बाप रे, देख रहे हो कितना लंबा गैप हो गया इनमें, ठीक है? इस तरीके से क्लियर बात ये। तो आपका क्या बोल रहा था कि भाई जो आपका है, जो आपका सी's वाइफ was seated at the left end of row 2। अब हमें ये तो नहीं पता ना सी की वाइफ कौन है, सी की वाइफ कौन है हमें ये नहीं पता, ठीक है? सी मेल हो जाएगा, सी की वाइफ जो है वो आपकी कहां पर है? लेफ्ट एंड पर है सी की वाइफ, ठीक है ना? किसके लेफ्ट एंड पर? रो 1 की, रो 1 के लेफ्ट, रो 2 के, सॉरी रो 2 के लेफ्ट एंड पर है, ठीक है? रो 2 के लेफ्ट एंड पर सी की वाइफ है, ठीक? चलिए आगे देखते हैं बच्चों,
आगे देखो आगे क्या कह रहा है, द पर्सन विद सेकंड लीस्ट नंबर ऑफ स्टाम्प, सेकंड लीस्ट ऑफ स्टाम्प किसके पास है, 43 47, और तो कोई नहीं है, ये सेकंड लीस्ट है, फर्स्ट लीस्ट 43 फिर 47 मतलब बी जो है वॉज द ओनली सिस्टर ऑफ जी, बी जो है वो क्या होगी आपकी ओनली सिस्टर होगी, बी इज द ओनली सिस्टर ऑफ जी, लेकिन जी का आप जेंडर यहां से डिफाइन नहीं कर सकते, कहता है कि बी जो है इकलौती सिस्टर है जी की, इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि जी आपका मेल होगा, जी मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि भाई एंड वॉज सिटी टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, बी जो है वो आपका क्या है, बी आपका यहां पर लिख लेते हैं, बी आपका क्या है जी के इमीडिएट लेफ्ट में है। आगे देखो इन रो 1, किसमें, रो 1 में है भैया। आगे देखिए सी सन वॉज टू द राइट ऑफ पर्सन हैविंग थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टाम्प, थर्ड हाईएस्ट नंबर है 74 66 62 मतलब सी के, ठीक है। जो आपका कह रहा है कि भाई यहां से क्या बोला था, सी सन, सी का जो सन है वॉज टू द राइट ऑफ, सी का जो सन है ना वो आपका क्या है, राइट में है किसके, सी के, सी का ही सन सी के, सी का जो सन है, सी का मतलब सन है यहां पर, ठीक है, सी का जो सन है वो आपका क्या है, राइट में है, सी सन राइट में है सी के राइट में सी का ही लड़का है, ठीक है। सी के कितने राइट में ये नहीं बोला, लेकिन सी के दाएं तरफ होगा सी का ही लड़का, ठीक। आगे आपसे क्या बोला है, आगे आपसे क्या बोला है कि भाई द पर्सन विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टाम्प्स वाज हस्बैंड ऑफ द पर्सन विद द लोएस्ट नंबर ऑफ स्टाम्प, ठीक है। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टाम्प है एफ, ठीक है, और लोएस्ट नंबर है एच, मतलब एफ जो है वो हस्बैंड है एच का, एफ जो है वो हस्बैंड है किसका, एच का, मतलब एच आपकी वाइफ हो जाएगी। आगे आपसे क्या कह रहा है, ए हु हैड मैरिड टू डी, ए ने जो है डी से शादी की है, डी इज डॉटर ऑफ द पर्सन विद द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टाम्प, ठीक है, जिसके पास जो है थर्ड हाईएस्ट मतलब सी, डी जो है वो डॉटर किसकी है, सी की, ठीक है, और ए ने शादी की है डी से, ए ने शादी की है डी से, ठीक है, ए ने किससे शादी की है, डी से, और डी जो है वो किसकी डॉटर है, डी इज द डॉटर ऑफ द पर्सन विद द थर्ड हाईएस्ट मतलब सी से, डी जो है वो आपकी क्या है, सी की डॉटर है, डी जो है वो आपकी क्या है, डॉटर है, डी आपकी किसकी डॉटर होगी बच्चों, डी आपकी किसकी डॉटर होगी, सी की डॉटर होगी, ठीक है, डी जो होगी वो क्या होगी, डॉटर होगी सी की, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, किसकी डॉटर होगी, डी। कर रहे हो आप लोग या नहीं, एक बार ही बताओ जल्दी से, कर रहे हो नहीं, ठीक। चलो तो देखो यहां से हमने मान लिया कि भाई डी जो है वो डॉटर है, और डी की शादी किससे हुई है, ए से, अगर डी फीमेल है तो ए मेल हो जाएगा, इनकी भी क्या है, डॉटर है, इनकी भी क्या है, डॉटर। अब हमारे पास कितने हो गए, 2 4 5 6, ठीक है, हमारे पास 6 हो चुके हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर आप कॉमन सेंस रखते हो तो बड़े प्यार से समझने की कोशिश करोगे, ठीक है, बड़े प्यार से समझने की कोशिश करोगे। ये आपके भाई बहन है, यहाँ पर ये आपके क्या है, भाई बहन है, ठीक है ना, भाई बहन। तो ये कॉमन सेंस कहता है कि भाई यहां पर आपका बी आ जाए और बी आपका जी यहां आ जाए, ठीक है, यहां पर आपका एफ आ जाए और एफ की शादी किससे हुई है, एच से हुई है, ठीक है ना। तो आपको क्लियर दिखेगा कि भाई 2 4 6 8 2 4 6 8 ये ऐसे हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है, ये पॉसिबल है, ठीक है ना। चलो तो अब आपके पास बचा क्या, आगे देखिए, ये तो हो गया, ए ने शादी डी से की है, डी डॉटर है पर्सन हाई थर्ड हाईएस्ट नंबर एंड वाज सिटेड टू द राइट ऑफ एंड, राइट एंड, ठीक है, और जो है वो आपकी क्या है, राइट एंड ऑफ द रो 1, ठीक है, रो 1 के राइट एंड पे है, मतलब ए जो है वो आपका क्या है, रो 1 के राइट एंड पर आपका कौन है, ए है, ठीक। चलिए कोई इशू नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सी की वाइफ जो है, सी की वाइफ कौन है, तो आपने देखा ए से लेकर एच तक है, तो ए बी सी डी ई बचा, तो ई जो होगी वो सी की वाइफ होगी, सी की वाइफ कौन होगी, ई। रो 2 में लेफ्ट हैंड पर ई है, रो 2 में लेफ्ट हैंड पर आपकी कौन हो जाएगी, ई हो जाएगी। अभी तक 2 पोजीशन हमने यहां फिक्स कर ली है, 2 पोजीशन हमने यहां फिक्स कर ली है, अभी तक कोई किसी को इश्यू, बड़े प्यार से चल रहा हूं, एक एक लाइन को बड़े समझदारी के साथ में समझाने की कोशिश कर रहा हूं और दिमाग में घुसा लेना इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है ना। चलिए आगे देखो, आगे आपसे क्या बोल रहा है कि जी जो है वो ग्रैंड डॉटर है, मतलब जी का जो हमें वो पता चल गया जेंडर, जी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ द पर्सन विद द फोर्थ लोएस्ट नंबर ऑफ स्टाम्प, फोर्थ लोएस्ट का मतलब है फर्स्ट लोएस्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ई की जो है, जी जो है वो ई की ग्रैंड डॉटर है, ठीक है, जी जो है
वो क्या है बच्चों, ग्रांड डॉटर है। किसकी, ई की ग्रांड डॉटर है। जी जो है वो ई की ग्रांड डॉटर है। कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखो, आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, एच डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड एंड वॉज सीटेड इमीडिएटली अहेड या इमीडिएटली बिहाइंड टू बीज फादर। ठीक है, एच जो है, एच का कोई भी बच्चा नहीं है, ठीक है, एच का कोई भी बच्चा नहीं है, एंड वॉज सीटेड इमीडिएटली अहेड या इमीडिएटली बिहाइंड टू बीज, ठीक है, बीज फादर, बी के फादर से। हु वॉज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन विद 51 स्टाम्प। 51 मतलब जी, ठीक है, 51 मतलब जी, ठीक है ना। और बी के फादर कौन है, बी के फादर, बी के फादर कौन है भैया, ए है। बी के फादर कौन है आपके, ए है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, या तो इमीडिएटली बिहाइंड है या इमीडिएटली आपका क्या है, इमीडिएटली या तो बिहाइंड है, इमीडिएटली या तो क्या है वो बिहाइंड है, एंड वॉज इमीडिएटली अहेड या इमीडिएटली बिहाइंड टू बीज फादर, ठीक है। बी के फादर है कौन, ए, बी के फादर कौन है आपका, ए है, ए ही है, कौन है और, बीज फादर तो आपके ए है ना, ठीक है ना। बी के जो फादर हैं वो आपके कौन है, ए है, कौन है, अरे गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, ये उल्टा तो नहीं लिख दिया है ना मैंने, एक सेकंड देख लेते हैं कहीं गलत तो नहीं लिख दिया मैंने। सीस वाइस ये ठीक है, द पर्सन वो सेकंड ओनली सिस्टर ये भी ठीक है जी। सी सन वॉज टू द राइट ऑफ द पर्सन हैविंग टू द थर्ड हाईएस्ट नंबर। सी का जो सन है, सी का जो सन है, ठीक है, सी का क्या है, सन, सी का सन है यहाँ पर, ठीक। चलो सी का ये सन हो गया। अब ए और डी के बारे में बोला था, ए और डी के बारे में, ए और डी के बारे में बोला था। ए हु इज मैरिड टू डी, डी इज द डॉटर ऑफ द पर्सन विथ द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टाम्प, ठीक है। डी जो है, ओ ओ ओ देख रहे हो कितनी, ए हु वाज, यहां पर मैं गलत समझ बैठा, ए जो है वो किससे शादी की है, ए ने डी से शादी की है, ए ने जो शादी की है वो डी से शादी की है। फिर ये जो है सेंटेंस ए के बारे में ही बोल रहा है। मैंने ये कॉमा लगने के बाद क्या कंफ्यूजन हो जाता है बार बार, ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, बस ये है कि थोड़ा कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है माइंड में, ठीक है। ये ए के बारे में ही बोल रहा है कि ए जो है डॉटर है, ए जो है वो आपकी डॉटर है, ठीक है ना, ए जो है वो डॉटर है, ए जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डॉटर हो जाएगी। ए की शादी किससे हुई है, डी से, तो डी आपका क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। डी जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। डी जो होगा वो मेल, ठीक है ना। ये लाइन बच्चों तुम भी देख लेना एक बार ठीक से, ठीक है, ये बाय मिस्टेक हुई है। ए ने जो है वो शादी की है डी से, ठीक है। फिर ए के बारे में ही लाइन कंटिन्यू की गई कि जो ए है वो डॉटर ऑफ द पर्सन विद द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टाम्प, मतलब थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टाम्प किसके पास है, सी, सी के पास थर्ड हाईएस्ट, मतलब ए जो हो जाएगी वो डॉटर हो जाएगी किसकी, सी की डॉटर हो जाएगी, ठीक। अब उसने ये कहा था कि भाई एच डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड वॉज सीटेड इमीडिएटली अहेड या इमीडिएटली बिहाइंड टू बीज फादर। बी के फादर कौन है भाई, बी के फादर कौन है, बी के फादर है डी, तो डी के या तो बिहाइंड है या आपका अहेड है। एच जो है या तो डी के बिहाइंड है, ठीक है, या अहेड है, कहीं भी हो सकता है एच, ठीक। आगे देखो, आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, हु वॉज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन विथ 51, 51 मतलब जी, ठीक है। बी के फादर में डी जो है वो आपके जी के इमीडिएट राइट में है, डी जो है वो आपका क्या है, इमीडिएट राइट में, जी के इमीडिएट राइट में डी है, जी के इमीडिएट राइट में कौन है, डी। आगे आपसे क्या बोल रहा है, आगे आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि भाई आइदर बोथ और नन ऑफ द पेरेंट्स आर अलाइव, या तो दोनों या कोई भी पेरेंट्स आपके नहीं होंगे, ठीक है। तो बेसिक बात है, हर एक में देखो ये दोनों पेरेंट्स है तो ये दोनों बच्चे हैं, ये दोनों पेरेंट्स है तो ये दोनों बच्चे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके बच्चे हो और उसके पास क्या ना है, कोई भी मतलब ना देख रहा हो, बच्चे हो और कि मतलब माता पिता में से कोई एक ही, ऐसा नहीं है। अगर दोनों माता पिता तभी उनके बच्चे हैं, दोनों माता पिता होंगे तभी बच्चे हैं, ठीक है, ये बात दिमाग में रखनी है आपको, ठीक। चलिए अब आप, आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। तो इसकी हमें आवश्यकता ही नहीं है, ना ही हमें इसकी आवश्यकता है, ठीक है। चलो
तो आपसे आगे क्या बोल रहा है कि भाई ई आपका लेफ्ट हैंड पे सेकंड पर हो गया, ठीक है ना। सी सन राइट ऑफ सी का जो सन है वो सी के राइट में ही है, ठीक है ना। जी के इमीडिएट लेफ्ट में बी है। अभी क्या बोल रहा है, एफ इज द सन ऑफ द पर्सन सीटेड अपोजिट टू एस डॉटर, ठीक है। ए की डॉटर कौन है भाई, ए की जो डॉटर है वो कौन है, ए की डॉटर कौन है भाई, दो हैं आपकी ए की डॉटर। ए की डॉटर कौन है, बी भी है और जी भी है, बी भी है और क्या है आपका जी भी है, ठीक है। वो किसके अपोजिट में है, वो किसके अपोजिट में है, वो आपका किसके अपोजिट है, एफ इज द सन ऑफ द पर्सन सीटेड अपोजिट टू एस डॉटर। एफ इज द सन ऑफ द पर्सन, ठीक है ना, जिसका सन का है, एफ जिसका सन है, ठीक है ना, जिसका सन है उसके अपोजिट में है, उसके क्या है अपोजिट में है, ठीक है। तो ओके, ये भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है। जी जो है, जी आपका क्या है रो 1 में है, जी आपका कहां पर है रो 1 में होगा, ठीक। अभी कोई कॉर्नर पे लेफ्ट हैंड या उस पे कुछ बोला है क्या किसी ने, कोई ऐसा बोला है कि जो लेफ्ट हैंड पे हो एट द राइट एंड ऑफ द रो, ठीक है। जो ए है वो आपका राइट हैंड पर है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और कोई ऐसा पर्सन जो आपका ये कह रहा था सी's वाइफ वाज सीटेड एट द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो, सी की वाइफ जो है वो आपकी कौन थी, ई। सी की वाइफ जो थी वो ई थी, वो लेफ्ट हैंड पर बिठा दी है हमने, ठीक है। फिर कह रहा है सेकंड सिस्टर एंड वाज सीटेड टू द, ये भी नहीं है, इन रो 1, ये भी ठीक है। और कोई हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टाम्प, सी का जो सन है राइट ऑफ हैविंग हाईएस्ट नंबर, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था आपका। ए वॉज मैरिड टू डी, ये भी हो गया था आपका, ठीक है। ये भी सी इज ग्रैंड डॉटर 4th नंबर ऑफ स्टाम्प, ये भी है। एच डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड, ये भी हो गया। इमीडिएट लाइट और इमीडिएट बिहाइंड ऑफ बीस फादर हु वाज इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन ऑफ 51, ये भी हो गया। ये तो सभी हो चुके हैं, ये जो हैं वो आपके सभी के सभी हो चुके हैं, कोई भी इशू वाली बात नहीं है, कोई भी इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपने देखना है कि भाई ए की जो डॉटर है, ठीक है, ए की डॉटर या तो बी या जी होगी, ठीक है, बी या जी होगी। पर बी या जी, अब देखो कॉमन सेंस क्या कहता है, कॉमन सेंस क्या कहता है कि भाई सन कौन है, ई का सन है, ठीक है। अब जी के इमीडिएट लेफ्ट में आपका बी है, ठीक है। वो आपकी क्या है, वो आपकी कह रहा था ना कि भाई जिसका आपका डॉटर ए की डॉटर के अपोजिट में है, ए की डॉटर बी या जी है, तो जी यहां हो नहीं सकता, जी आपका यहां पर नहीं हो सकता, जी के इमीडिएट उसमें कौन है आपका बी है, ठीक। अब आपने देखा कि भाई आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है भाई, सी के जो राइट में है सी का सन है, सी के राइट में सी का सन आपको दे रखा है, ठीक है। एच डी जो है, डी आपका या तो बिहाइंड है या आपका एबव है, या तो बिहाइंड है या एबव है। अभी कोई इंफॉर्मेशन लैक कर रही है जो मैंने यहां लिखी नहीं है भाई, ये इंफॉर्मेशन हो गई। सी के सन के जी के इमीडिएट राइट में डी है, जी के इमीडिएट राइट में आपका डी, ये भी यहां से हो गया। डी के अपोजिट में एच, ये हो तो गया, अरे गंदा कितना है। जी के इमीडिएट राइट में डी, जी के तुरंत दाएं तरफ आपका कौन है, डी है। डी के बिहाइंड या आपका कह लो अहेड, ठीक है ना। तो भैया ये आपका क्या हो गया, बिहाइंड आपका कौन हो गया, एच हो गया, ठीक। अब कह रहा है कि भाई सी का जो सन है वो सी के राइट में है, सी का सन कौन है आपका, सी का सन है एफ, तो एफ जो है वो सी के राइट में है, सी का सन जो है वो आपका सी के राइट में होगा, सी का सन जो होगा वो सी के राइट में होगा। ये तो बहुत सिंपल था मतलब। अब ध्यान से सुन लेना, ये पैरेलल रो नहीं है, ये भी आपका नॉर्थ फेस कर रहे हैं पर्सन, ठीक है, बस ये आपस में एक दूसरे के फ्रंट में है लेकिन नॉर्थ फेस कर रहे हैं दोनों के दोनों, ये भी, ठीक है। क्लियर बात, ये सभी को क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन बड़ा अच्छा था ये, ठीक है ना, क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत नहीं थी, क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक भी दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ गई होगी ये बात, मेरे हिसाब से ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो बताओ जल्दी से, क्या ये क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है। तो इस पर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हु वाज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के सेकंड राइट में कौन है ये बताना है। बी के सेकंड राइट में कौन है, मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। बी के सेकंड राइट में कौन है, डी है। बी के सेकंड राइट में कौन है आपका, डी, ठीक है। तो ई ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा, राइट। ई ऑप्शन कैसा हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। कैसे क्वेश्चंस लग रहे हैं बताना है जरूर कमेंट सेक्शन में। बहुत मेहनत से आपके पास चीजें लेकर आया रहा हूं मैं, ठीक है, और कोशिश पूरी कर रहा हूं कि आपको चीजें अच्छे से बेहतर तरीके से समझाई जा सके।
पूरी कोशिश की जा रही है कि आपको बेहतर तरीके से समझाई जा सके एक एक चीज। बस आपके ऊपर है कि भी आप कितना समझते हैं चीजों को। ठीक है, अब चले अगले प्रश्न पर। जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बताओ कि सर हाँ, चलिए अगले प्रश्न पर चलिए भैया, सर अगले प्रश्न पर ले चलिए जल्दी से। ठीक है, ये भी हमने कल कर लिया था, मशीन इनपुट का क्वेश्चन। ठीक है, मैंने कंबाइंड पीडीएफ बनवा दी थी 2 दिन की। ये देखिए बच्चों, ये बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है भाई। अरे वाह, ये क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने है, और जल्दी से करिएगा सभी के सभी। कैसे करेंगे देखेंगे आज, जल्दी से करना शुरू कर दो, फिर मैं बता रहा हूं भाई तुरंत के तुरंत। मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूं, आप लोग करिए जल्दी से सभी। करो जल्दी से। कर लिया भैया? अरे बोल दो कर लिया। ओहो, चलो बस 10 मिनट 10 8 person FGH, JK, LM and N are born in different months of a leap year. All of them are sitting around a square-shaped table facing the center. 4 are sitting at corners and remaining are sitting in the middle of the each side. ठीक है, 4 are sitting at corners and remaining are sitting in the middle of each side. ठीक, क्लियर बात ये। चलिए, तो यहां पर हमने क्या बना लिया भैया, स्क्वायर बना लिया एक। ये स्क्वायर शेप बोल रहे हैं यहां पर। ठीक है, 4 कॉर्नर पे हैं, 4 आपके मिडिल पे हैं, और सभी के सभी कैसा देख रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है ना, सभी के सभी सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। कह रहा है कि कोई भी जो है, नो वन इज बॉर्न इन मंथ हैविंग 31 डेज बिफोर अगस्त। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा अगस्त से पहले, जो आपका जिस मंथ में 31 दिन होंगे वो अगस्त से पहले कोई भी नहीं होगा। तो अगस्त से पहले कौन कौन से ऐसे दिन हैं जो आपके नहीं होते हैं, 31 दिन के होते हैं? जनवरी होता है एक, तो एक होता है मार्च, एक होता है बच्चों मई, और एक होता है जुलाई। इसका मतलब है कि ये चारों महीने नहीं होंगे, क्योंकि उसने कहा है कि भाई अगस्त से पहले जिन मंथ्स में 31 दिन होते हैं वो नहीं होंगे इसमें। तो भैया आपके पास 8 पर्सन है, और पता है जो वर्ष होता है, पूरा टोटल कंप्लीट वर्ष होता है वो 12 महीनों का होता है। ठीक है, अब 12 महीने में से 4 हो गए, तो 4 हट गए भाई, अगस्त से पहले 31 वाले हट गए, 4 बचे क्या पास, आपके पास 8 बच गए। 8 कौन कौन से बच गए, मैं यहां लिख दूं। 8 आपके पास बचे, फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये मंथ आपके पास बच गए हैं। ये जो मंथ्स हैं आपके पास, ये मंथ आपके पास बच गए। ठीक है, कह रहा है एवरी पर्सन बोर्न इन अ मंथ विद एन ऑड नंबर ऑफ डेज इज अ फेसिंग अ पर्सन इन अ मंथ विद इवन नंबर ऑफ डेज।
ये और अच्छी बात हो गई भैया, जिस मंथ में ऑड नंबर ऑफ डेज होंगे वो आपका क्या करेगा, फेस करेगा किसको, जिसमें इवन नंबर ऑफ डेज होंगे। मतलब यहां पे जो पर्सन है, अगर मान लीजिए यहां पे ऑड नंबर ऑफ डेज वाला कोई पर्सन है तो सामने जो फेस करेगा वो इवन नंबर ऑफ डेज। ऑड मतलब 31 दिन वाला, ठीक है, इवन मतलब आपका 30 दिन वाला, ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देख लें, अगर नहीं तो आप पिटोगे। ये बोल रहा है कि लीप ईयर है, लीप ईयर आपको पता है फरवरी आपका 29 दिन का होता है। लीप ईयर में फरवरी आपका कितने दिन का होता है, 29 दिन का होता है फरवरी, ठीक है। चलिए ये मैंने उदाहरण के तौर पे बताया है आपको, ठीक है। तब आपके पास ऑड कितने हो गए, ऑड नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, 1 2 3 4, और ऑब्वियस सी बात है होने भी है क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। ऑड वाला एक दूसरे के अपोजिट, ऑड इवन के अपोजिट में है तो 4 ऑड होंगे 4 इवन होंगे, 4 ऑड होंगे 4 इवन होंगे, ठीक है। आपसे कह रहा है एल इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे इज नॉट सिटिंग एट एनी कॉर्नर। अगर जे कॉर्नर पे नहीं है तो मिड पे होगा। जे के थर्ड लेफ्ट में आपका कौन है, एल है। पर्सन बोर्न इन अ मंथ हैविंग एन ऑड नंबर ऑफ डेज बिफोर अगस्त इज नॉट अ नेबर ऑफ आइदर जे और एल। ऑल्सो ही डज नॉट सिट एट एनी ऑफ कॉर्नर, ठीक है। ऑल्सो वो क्या है, आपके कॉर्नर पे नहीं है, ठीक है ना। ऑल्सो वो क्या है, आपके कॉर्नर पे भी नहीं है। जो आपके कह रहा है कि पर्सन बोर्न इन अ मंथ हैविंग एन ऑड नंबर ऑफ डेज, जिसमें आपके क्या है, ऑड नंबर ऑफ डेज हैं अगस्त से पहले। अगस्त से पहले ऑड नंबर ऑफ डेज सिर्फ और सिर्फ फरवरी में है। तो उसने कहा है कि जो भी हैं वो आपके ना तो कॉर्नर पे होंगे, मतलब इन तीनों कॉर्नर पे नहीं आएंगे, ना ही वो जे और एल के पड़ोसी होंगे। तो मतलब यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, यहां भी, यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, कॉर्नर पे होगा नहीं, तो फरवरी वाला यहां आएगा, ठीक है। फरवरी में मतलब 29 है तो यहां पर आपका क्या आना चाहिए, इवन वाला आना चाहिए। यहां पे ध्यान से सुनते रहना बड़े प्यार से, क्योंकि ऑड वाला इवन के फेस करेगा, ऑड वाला इवन को क्या करेगा, फेस करेगा। अब आपसे कह रहा है बोथ इमीडिएट नेबर ऑफ जे आर बोर्न इन मंथ विद एन ऑड नंबर ऑफ डेज, ठीक है। जे के जो दोनों पड़ोसी हैं ये कैसे हैं, ऑड वाले हैं, ऑड वाले, ठीक है। ऑड मतलब 31 दिन वाले, तो अपोजिट में इवन होगा, अपोजिट में इवन होगा। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब आगे आपसे कह रहा है एच इज बोर्न इन अगस्त। एच जो है वो आपका बॉन्ड जो है वो अगस्त में हुआ है, लेकिन वो कॉर्नर पे नहीं बैठा, वो जो है कॉर्नर पे नहीं बैठा है। तो देखो कॉर्नर पे नहीं बैठा है तो 1 2 3 यहां तो हो नहीं सकता, यहां होगा नहीं क्योंकि अगस्त पहले बोल रहा है, यहां इवन हो नहीं सकता क्योंकि अगस्त में 31 दिन, तो एक ही जगह बच रही है एच, अगस्त जो है यहां पर फिक्स हो गया। क्लियर है, एक एक लाइन को क्लियर से समझते रहे ना। फिर कह रहा है के जो है वो आपका इमीडिएट नेबर है एच और जी का, के जो है वो आपका एच और जी का पड़ोसी है, तो के आपका यहां हो जाएगा, जी आपका यहां, क्योंकि के जो है वो एच और जी का पड़ोसी है के, ठीक। आपसे आगे क्या कह रहा है, के जो है वो आपका बड़ा है एल और एच से, के जो है वो एल और एच से दोनों से क्या है, बड़ा है। के एल और एच से क्या है, बड़ा है, मतलब आपका अगस्त से पहले आएगा। के जो होगा वो आपका अगस्त से पहले आना चाहिए। अगस्त से पहले देखो फरवरी तो हो नहीं सकता, तो कौन कौन से हो सकते हैं आपके पास, अप्रैल और जून हो सकता है, ठीक है। कौन कौन से दिन हो सकते हैं, अगस्त से पहले 3 है आपके पास, फरवरी अप्रैल जून। फरवरी हो नहीं सकता तो बचे अप्रैल या जून, तो भैया के जो होगा वो या तो आपका क्या होगा, अप्रैल और जून, अप्रैल या जून में से कोई एक होगा, अप्रैल या जून में से कोई एक होगा, हमें कंफर्म नहीं है अभी, ठीक। आगे आपसे क्या कह रहा है, एम इज यंगर देन जे। अगर एम छोटा है जे से मतलब तो जे आपका क्या होना चाहिए, एम से बड़ा होना चाहिए। अगर एम यंगर है, एम छोटा है जे से, तो जे आपका बड़ा होगा। फिर आपसे कह रहा है बट नॉट हिज इमीडिएट नेबर, लेकिन जो है वो आपका पड़ोसी नहीं है, लेकिन वो जो है पड़ोसी नहीं। अगर पड़ोसी नहीं है तो एम फिर यहां आ जाएगा, अगर पड़ोसी नहीं है जे का तो एम यहां आ जाएगा क्योंकि और कोई प्लेस बचा ही नहीं है। फिर आपसे कह रहा है कि एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। एफ जो है वो जी का पड़ोसी नहीं, मतलब एफ यहां नहीं है तो एफ यहां है। अब जो बच रहा है वो यहां पे रख दो, तो आपको पता है एफ जी एच जे के एल एम एन बच रहा है, तो एन आपका यहां आ जाएगा, ठीक है ना, एन आपका यहां आ जाएगा। अब कह रहा है कि भाई इज एल्डर टू एन, ठीक है। आपसे क्या बोल रहा है कि वो जो है आपका बड़ा है, एफ जो है वो एन से बड़ा है, एफ जो होगा
वो n से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, क्या होगा आपका, बड़ा होगा। तो यहां पर आपसे बोला गया था, यहां पर आपसे बोला गया था, एक लाइन बोली गई थी कि भाई जे के बारे में, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ जे आर बोर्न इन द मंथ विद एन ऑड नंबर ऑफ डेज। ऑड नंबर ऑफ डेज आपके पास, तो भैया ऑड नंबर ऑफ डेज अगस्त के बाद जो हैं वो अक्टूबर और दिसंबर बच रहे हैं सिर्फ। ऑड नंबर ऑफ डेज, देखो एक ऑड नंबर यहां आ गया, एक ऑड यहां गया, तो यहां बचे, इन दो जगह पे बचे। लेकिन आपसे मेरे प्यारे बच्चों ये बोला है कि एफ जो है वो एन से बड़ा है। अगर एफ एन से बड़ा है तो एफ का जो है वो पहले हुआ होगा बॉन्ड, एफ का जन्म पहले हुआ होगा, तभी तो एफ आपका एन से बड़ा हो पाएगा। तो एफ आपका यहाँ पे अक्टूबर, ये आपका दिसंबर, एफ अक्टूबर, ये दिसंबर। भैया 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 तो आपके डेफिनेट में मंथ हमने फिक्स कर दिए। अप्रैल या जून में से यहाँ पे कोई आ जाएगा। के जो है एल और एच से बड़ा है, एल या एच से आपका क्या है, के बड़ा है। ठीक है, क्लियर है बात ये। चलिए, तो अब यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर आपने देखा अप्रैल जून फरवरी हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखना है आगे, एल जो है वो जे से बड़ा है, एल जो है वो आपका क्या है, जे से बड़ा। एल अगर जे से बड़ा है तो कौन सा मंथ होना चाहिए, कौन कौन से मंथ बच गए आपके पास भाई, मान लीजिए 2 ये हो गए, 3 4 5 6 हो गए, 2 बच रहे हैं मंथ आपके पास। कौन कौन से मंथ बचे हैं, दो मंथ आपके पास बच रहे हैं, एक तो सितंबर और एक नवंबर। सितंबर और एक आपके पास क्या बच रहा है, नवंबर। ठीक है, सितंबर और आपका क्या है, नवंबर बच रहा है। ठीक है, जे जो है वो आपका बड़ा है, जे आपका जो है वो आपका बड़ा है, किससे बड़ा है भाई, जे आपका बड़ा है किससे, एम से। अगर जे आपका बड़ा है एम से, तो जे का जो मंथ है वो आपका कौन सा होना चाहिए, सितंबर होना चाहिए। एम का जो मंथ होना चाहिए वो आपका कौन सा होना चाहिए, नवंबर। एम का जो मंथ होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, नवंबर होना चाहिए। ठीक है, के जो है वो एल और एच से बड़ा है। अगर के दोनों से बड़ा है तो यहां पर ये 2 मंथ बचे, तो यहां पर ये अप्रैल हो जाएगा। अप्रैल क्योंकि जून से बड़ा होना चाहिए, तो अप्रैल यहाँ पे जून, क्योंकि अप्रैल पहले आता है। अगर पहले आता है तो ऑब्वियस सी बात है के का जो है जन्म पहले हुआ होगा, तो अप्रैल यहां पर आपका जून। ठीक है, क्लियर बात, ये आपको क्लियर होगी, बात खत्म, कहानी, क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इवन की अब हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इवन की हमें जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे इवन और ऑड लिखने की तो हमें आवश्यकता ही नहीं है अब। ठीक है ना, चलो, ये एफ है, ये अक्टूबर है, ठीक है, ये आपका एन दिसंबर है, ये एम नवंबर है, ये एल जून है आपका, ये अप्रैल है, ये आपका के अप्रैल, ये जी फरवरी, एन दिसंबर। खत्म, कंप्लीट कहानी, आपकी कहानी कंप्लीट हो गई इस क्वेश्चन की। क्या ये बात आपको क्लियर हुई है, समझ में आई या नहीं आई, क्या ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई, मुझे इतना बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। और क्वेश्चन कैसा लगा, क्या है आपने ऐसा क्वेश्चन पहले देखा है। बच्चों मेहनत करते हैं तो आपको ये दिखाना चाहिए कि हाँ आप मेहनत करें, तो सर हम इसका फलसफा देंगे, इसका फल हम आपको देंगे जरूर। ठीक है, जैसे आप हमें फल दिलाने के लिए पूरी जान लगा रहे हैं, ऐसे ही हम आपको मेहनत, आपकी मेहनत को फल देने के लिए पूरी हम भी जान लगा देंगे। दोनों तरफ से, जब एक तरीके कहते हैं ना कि एक तरफा कभी भी चीज सफल होती नहीं, चाहे कुछ भी हो, चाहे एक तरफा मेहनत हो, ठीक है, मेहनत के साथ साथ आपको नसीब की जरूरत है। एक तरफा प्यार हो वो भी संभव नहीं है, कितने भी सिर मारते रह जाओ, कोई उसने मना कर दिया तो मना, नो मीन्स नो, नो मीन्स नो। लेकिन फिर भी मतलब लड़कों में होता है कि वो पूरा फैल जाते हैं, पूरा बुरी तरीके से मानते ही नहीं वो। चलिए, कर लिया, ये समझ में आ गया सभी को या नहीं। इसका आंसर करिए सभी बच्चे, इसका आंसर करो सभी के सभी बच्चे, क्या होगा जल्दी। इन फेब्रवरी, हु इज बॉर्न इन फेब्रवरी, ये बताना है, ये अंतिम प्रश्न है बच्चों। फेब्रवरी में किसका जन्म हुआ है, फेब्रवरी में जी का हुआ है, जी का। फेब्रवरी में किसका हुआ है, जी का। वायरस मत कह देना, जी का बॉर्न हुआ है, जी का वायरस था, क्या था वो, बी ऑप्शन राइट, बी ऑप्शन आपका राइट। फेब्रवरी में किसका बॉर्न हुआ है, जी। ठीक है, क्लियर है बात ये। क्वेश्चंस कैसे लगे, पजल्स कैसी लग रही हैं आपको मेरी, बताइएगा बच्चों कमेंट सेक्शन में। मुझे बहुत जरूरत है कि आप कमेंट से, ऑफलाइन कमेंट में बताएं कि कैसी पजल्स लग रही है, कैसा लग रहा है। पेपर में सिलेक्शन दिलाने का जुम्मा ऐसे नहीं उठाया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं दिला सकता हूं, तो मुझे इसलिए मैंने बोला है आपको।
और ये मेहनत आपको दिखेगी क्वेश्चंस में मेरे, ठीक है। और वो होंगे जो बोलते ही बोलते करते नहीं, लेकिन यहां पहले मुझे भरोसा रहता है कि मैं क्या करा सकता हूं, मैं करा सकता हूं, तभी मैं बोलता हूं कि आप एक बार आकर देखिए सेशन को, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीजें बहुत जल्दी से समझ में आ गई होंगी। चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। मेहनत सेल्फ जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।